जनपद संभल में लगातार फैल रहे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया जैसे घातक बीमारियों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरन्नुम रजा ने उनके बचाव के उपाय के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, ये बीमारी बीते दिनों हुई बारिश से फैली गंदगी, बदलते मौसम को लेकर है। उन्होंने लोगों से घरों के आसपास गंदगी नहीं जमने देने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने झोला छाप के इलाज से हो रही मौतों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, झोला छाप चंद पैसों के लालच में आकर मरीज को तरह तरह के मर्ज बता देते हैं। वह ना तो पढ़े होते हैं, ना ही किसी दवाई के बारे में ढंग से जानते। साथ ही झोला छापों पर लगातार कार्रवाई करने की बात कही। जनपद संभल में फैल रही भारी बीमारी को लेके, बुखार को लेके, ये जो भारी बीमारियां यहाँ पर जनपद संभल में फैल रही हैं, हम यहाँ सीएमओ ऑफिस में मौजूद हैं और हम यहाँ की जो सीएमओ साहब हैं इनसे पूछेंगे कि इसके बचाव के, इस बीमारी से बचाव के क्या क्या रास्ते हैं, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है जिससे लोगों को एक बड़ी राहत महसूस हो। मैडम, यहाँ पर जो संभल में बीमारियाँ फैल रही हैं इतनी, आपका स्वास्थ्य विभाग बड़ी संख्या में यहाँ कार्यरत है, घर घर जाकर दस्तक दे रहा है। ऐसे कौन सी बीमारी हैं जो फैल रही हैं और क्या उपाय हैं कि लोगों को बचाव किया जाए? देखिए, इस समय तो जो लग रहा है मेन के वायरल फीवर आ रहेगा, क्योंकि शुरू में तो कुछ थोड़े बहुत डेंगू आए, वैसे इतना हमारे यहाँ डेंगू भी नहीं है और एलाइजा तो बहुत ही कम आए। अब तो बहुत ही मिनिमम आ रहेगा डेंगू, और मलेरिया, टाइफाइड आ रहे थे, अब वो भी बहुत कम हो गए हैं मिनिमम को। तो ये जहाँ तक लग रहा है कि बदलते मौसम का टाइम है, इस बार बारिश ज़्यादा हुई तो थोड़ा गंदगी, ये सब जल भराव ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से जो है ये वायरल फैल रहेगा। तो वायरल के लिए इस बीमारी का मैडम कुछ नाम है क्या? क्या कौन सी बीमारी है जिससे डॉक्टर लोग इसको समय पर दवाई दे सकें? क्या नाम दिया? इसको वायरल फीवर कहते हैं, वायरल फीवर कहा जाता है इसको। तो वायरल फीवर के लिए और उसके अलावा अगर मान लिए वायरल के अलावा भी कोई साथ है तो उसके लिए सब साफ़ सफाई का ध्यान रखें, साफ़ पानी पिए। अपने घर के आसपास कहीं गंदगी या वो जल भराव ये वो है तो आप पंचायती राज बीडीओ इन लोगों प्रधान से मिलकर उसकी सफाई कराएं। घर में ध्यान रखें कि कूलर में या उसमें फ्रिज की ट्रे में या गमले में, किसी टायर में या कोई भी डिब्बा खाली पड़ा हो या कहीं किसी बर्तन में पानी भरा खुला ना छोड़े, क्योंकि उसमें मच्छर के लार्वा पनप जाते हैं। तो हम लोगों की टीम, जैसे मैडम आपके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं जो गांव देहात में मिल जाते हैं, वहाँ छापामारी चल रही है। ऐसे में इन डॉक्टरों पर छापेमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इन डॉक्टरों पे हम लोग मुहिम चला रहे हैं, छापामारी कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो, ये लोग कम से कम मतलब इन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और पैथोलॉजी जो गलत रिपोर्ट दे रही हैंगी, इन लोगों को अपने मुनाफे के लिए, अपने उसके लिए गलत प्लेटलेट कम दिखा देती हैंगी, वो गलत इलाज, वो लोग इलाज भी सही नहीं, जब वो पढ़े लिखे नहीं, इस बारे में पढ़े नहीं तो इलाज सही नहीं कर सकते। नहीं, फर्जी डॉक्टरों के विषय में क्या कहना है मैडम? जो डॉक्टर खोले हुए हैं, क्या इनको दवा देनी चाहिए लोगों को? जो लोग हैं यहाँ बैजू या आपके देहात के, तो इनको वहाँ से जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। हम तो जहाँ जाते बार बार सबसे जो मिलता है सबसे कहते हैं। आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी पेपर में निकालिए, लोगों में जागरूकता पैदा हो कि झोला छाप किया ना दिखा, क्योंकि जब सरकार ने हमें इतनी सुविधा दी है, इतने HWC हर जगह पे खुल गए हैं, वहाँ पे CHO बैठा है, आप दूर नहीं आ सकते, CHO को दिखाइए, आपको दिक्कत लगेगी तो वो आपको CHC पे रेफर करेगा, भेजेगा। CHC PHC सब जगह पे उसके वार्ड बने हुए हैं मच्छरदानी वाले, आपको सारी सुविधा मिलेगी। जो आप इतने पैसे दे के ड्रिप लगवाने का, आप लोगों को ये लगता है कि ड्रिप हमें चढ़ गए तो हम सही, तो ड्रिप तो हमारे यहाँ मुफ्त लग जाएगी। और एक आध ड्रिप में मतलब थोक के भाव में हमारे यहाँ दवाएं, ड्रिप, सारा सामान सारा। आपका कहने का मतलब है कि हम जो भी जो मरीज हैं लगातार जो बढ़ रही है वो सीधे आके सरकारी अस्पताल CHC या PHC में जाकर सीधे संपर्क करें। PHC पे नहीं तो दूर पड़ता है तो पहले HWC पे दिखा ले। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी आपको वहाँ दवा जांच हो जाएगी, और दिक्कत होगी तो आपको CHC पे भेज दिया जाएगा। ज़्यादा दिक्कत अगर एलाइजा पॉजिटिव संभल डिस्ट्रिक्ट में होता है वो निकलता है। ऐसा भी है मैडम कुछ, जैसे जो झोला छाप डॉक्टर है कुछ फर्जी भी अफवाह फैला रहा है कि भाई इस तरह की बीमारी है या कोई डेंगू है या मलेरिया है, अन्य बीमारी का नाम दे रहे हैं, इसमें क्या सच्चाई है? ये तो अपने फायदे के लिए वो कर रहे हैं कि अगर नहीं भी है तो उसको पॉजिटिव कार्ड टेस्ट से निकाले दे रहे हैं या प्लेटलेट कम निकाल दे रहे हैं, तभी तो उनकी फिर वो हो पाएगी, इनकम हो पाएगी, फिर तब इलाज करेंगे। और अपने मुनाफे के लिए, अपने मुनाफे के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि ये, लेकिन इतना इनका मकड़जाल फैला हुआ है कि जल्दी काबू पाना आसानी से मुश्किल ही है।
लेकिन कोशिश तो की जा रही है कि ये लोग कम हो। और जनता से भी हमारी अपील है, कई बार तो हम फ़ोन पे कह देते कि अब जो हमें पता चलेगा कि वहाँ जाके इलाज कराने से कुछ हो तो उसके ही खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। भाई आपके खिलाफ से कार्रवाई की भी जा रही है। आप क्यों जा रहे हैं वहाँ, जब हमारे यहाँ सुविधा है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए, सब जगह मच्छर हम खुद चेक करके आए, जहाँ जाते वहाँ देखते मच्छरदानी का वार्ड बना है कि नहीं बना है, उसके ठीक है। बाद भी आप क्यों जा रहे हैं बाहर।